अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे ना मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे दूसरे चैनल्स पे भी मैसेजेस आते हैं कि आपका डेली व्लॉग नहीं आता और इस तरह से। तो मैं डेली रात को 8 बजे व्लॉग शेयर करती हूँ। आपको नोटिफिकेशंस लेट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो भी आप मेरे चैनल पे आ जाया करें, विज़िट कर लिया करें, देख लिया करें। क्योंकि आजकल ना मुझे ये बहुत ज़्यादा इंस्टा पे भी स्पेशली मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि नोटिफिकेशंस लेट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये यूट्यूब का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ किसको कब मिलता है। तो आप ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ये कि मैं वैसे भी रात को 8 बजे इस चैनल पे व्लॉगर बर्ड पे डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। जैसा भी होता है, सिंपल होता है, जो भी हो रहा होता है, जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, जो भी जा रहा होता है ना, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर रात को डेली 8 बजे व्लॉग आता है। मैंने सोचा मैं सबसे पहले ये बात आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर मैं जब बातें करती रहती हूँ ना तो आधी बातें मेरे माइंड से निकल जाती हैं। मुझे उस दिन एक सिस्टर ने मुझसे पूछा भी था, एक क्वेश्चन आया था कि क्या आप लिखती हैं फिर बात करती हैं, वॉइस ओवर करती हैं? यकीन करें कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है आप सारे सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ और बस मैं बोलती ही जाती हूँ। जब मैं एडिट कर रही होती हूँ उस टाइम पे फिर मैं सुनती हूँ, और अक्सर ये होता है कि जो भी होता है, दिल की बात होती है, जो कर रही होती हूँ ना, सब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, डिनर बन रहा है। और आज मैं क्या बना रही हूँ, एक तो मैं बना रही हूँ पुलाव, चिकन पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ। सादा पुलाव है, कोई ऐसा ख़ास तो नहीं है, सादा जो बनता है। उसके साथ मैं आगे बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन अभी जो है ना, मैं साथ साथ चने बॉईल कर रही हूँ। और चने जो हैं वो मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर किए थे कि मैं सादा सोडा डाल के ना, सिंपल मतलब सोडा डाल के और भिगो के रख देती हूँ 4-5 घंटे। उसके बाद फिर मैं प्याज डाल के और नमक डाल के थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद या पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, या फिर वैसे भी चाट बना के, सालन बना के हम इस तरह से खा लेते हैं। तो खैर वो तो अभी बॉयल हो रहे हैं। उसके साथ ये है कि प्याज मैंने यहाँ पे इकट्ठे चॉपर में चॉप कर लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। स्लाइस मैंने इसलिए किए हैं कि मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए थे, और ज़्यादा फिर ये होता है कि इसमें कर लूँ तो ज़रा जल्दी बन जाते हैं। अच्छा जी, जब मैंने इनको स्लाइस कर लिया तो उसके बाद मैं फ़ौरन से चॉपर जो है वो वॉश कर देती हूँ। इस वजह से कि इस तरह की चीज़ें मैं हेल्पर को नहीं देती हूँ। और इस चॉपर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन तो आते हैं, अभी तक स्टिल मुझे इतनी ज़्यादा सब मेरी सिस्टर्स कह रही हैं कि आप रिव्यू दे दें। मैंने इसकी रिव्यू की वीडियो करनी थी, लेकिन बस क्या करूँ, थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है आजकल। और बिज़ी क्या चल रहा है वो तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन पहले मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ। बहुत सी चीज़ें, ज़ाहिर है घर में 2 लोग हैं और मोस्टली ये चीज़ें तो मेरे ही अंडर होती हैं, मैं ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से होता है कि फिर मैं इनको ना खुद ही वॉश करके रखती हूँ। नॉन स्टिक भी मोस्टली मैं खुद ही वॉश करती हूँ। और जैसे जैसे काम करती हूँ, साथ ही जैसे ही थोड़े से नॉन स्टिक ठंडे होते हैं ना, गरम गरम, मैंने सुना है कि इनको वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नॉन स्टिक तो जैसे ही थोड़े से ठंडे होते हैं मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ। और उसके साथ जो इस तरह के जूसर, ब्लेंडर, चॉपर और जो चीज़ें हैं वो मैं फ़ौरन उसी वक्त वॉश करके और अब बाहर मैं रख लेती हूँ। बाहर ना इस तरह से है कि पंखा चल रहा है तो ये अभी फ़ौरन ड्राई हो जाएंगे, और खाना खाने के टाइम तक ये ड्राई हो जाएगा तो मैं वापस सेट भी कर लूँगी। किचन में मेरे काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, और मैं इतनी ज़्यादा पिछले दिनों तो तंग हुई भी थी कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि काम नहीं करा के देते तो फिर घर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे इस किचन में इश्यूज़ हैं। मैं मतलब ख़ुद भी देखती हूँ ना, जब चीज़ें मुझे इस तरह से बिखरी हुई नज़र आती हैं तो मेरा दिल बस तंग होने लग जाता है। लेकिन यह है कि अभी देखें इंशाअल्लाह ताला क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, ना कुछ डिसाइड हुआ है, होगा तो इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, और जो मैं लेकर आई थी पूनम के लाल प्याज, फ्राइड प्याज, वो मैं डाल रही हूँ जार में। वैसे मैंने ये जार वॉश करके रखा था, नए लाई थी तो बड़ा मुझे अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा इसमें ही डाल लेती हूँ। लेकिन ये छोटा है तो फ़िलहाल तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अब दोबारा मैं बड़े वाले जार में इनको शिफ्ट करूँगी। अच्छा, मुझे ना कल भी बताया था कि इस पुलाव बड़ा अच्छा बनता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चेंजेस मैं करूँगी, करने लगी हूँ, सोच रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपीज़ भी इसलिए मैं प्रॉपर शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल पता है क्या, पहले तो आपको मैं ये दिखा दूँ, मैं आपको दिखा रही थी इस तरह से हैं, बड़े क्रिस्पी हैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दलीम बनाऊँ और फिर उसके साथ ना मैं ये उनके ऊपर डाल के, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
तो वो भी मैं ट्राई करूँगी, देखें कैसे लगते हैं। लेकिन बड़ा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह से उसके ऊपर ट्राई करूँ। मैंने जब वेट लूज़ किया था ना, बहुत ज़्यादा मैंने वेट लूज़ किया था, तो तब मैं रात के टाइम ना ओट्स की दलीम लेती थी, और वो मैं इंशाल्लाह कहेंगे तो शेयर कर लूँगी। लेकिन मैंने बहुत अरसा वो ली, और उससे ये होता है कि पेट भी काफ़ी फुल हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब ज़रा थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज करूँगी, बल्कि कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ना ये लॉकडाउन तो खैर छोड़ें, वो तो फिर आप कहेंगे कि हर वक्त रूटीन का क्यों कहती हैं। मेरे घर की सिचुएशन अभी ये चल रही है ना कि हस्बैंड अभी तक घर में हैं, और आप सबके तो माशाल्लाह से बच्चे अब स्कूल जाना स्टार्ट हो गए होंगे। जिन जिन घरों में बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो आपकी तो शायद हो ही जाएगी, लेकिन मेरे साथ ये चल रहा है कि मैं बिल्कुल टोटली फेड अप हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं तंग हो गई हूँ इस वजह से कि लेट उठना, रात को फिर काम करना, लेट सोना, फिर सुबह को लेट उठना, फिर उसके बाद काम पूरे नहीं होना, फिर कुछ पेंडिंग में रह जाना। काफ़ी सारे काम जो है ना मेरे इस तरह से पेंडिंग में जा रहे हैं और जा रहे हैं, काम मेरे पूरे ही नहीं होते हैं। इवन कि मुझे आजकल इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने बाकी 2 चैनल्स को टाइम दूं। हालांकि मैंने इतने सारे चीज़ें प्लान की हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अब चेंज करूँगी, थोड़ा सा लाइफ में चेंज लाऊँगी। हम ना मतलब इंसान हैं, और हम वैसे भी एक जैसी चीज़ से, एक जैसी रूटीन से, एक जैसी जो भी एक जैसी चीज़ें चल रही होती हैं सेम सेम ना, तो इंसान उनसे बिल्कुल ही थोड़ा सा वो चलती रहे तो इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है। फिर इंसान को थोड़ा सा अच्छा चेंज लाइफ में चाहिए होता है। तो इसलिए मैं भी अब सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं अब बहुत सी चीज़ों को एज़ सून एज़ पॉसिबल आज से ही, कल से ही बिल्कुल ही चेंज कर दूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि जिम का भी ये हुआ था कि एक्सरसाइज का मैंने स्टार्ट करनी थी, वॉक में कर रही थी। फिर उसके बाद हमने जिम का फरवरी से हम लोगों ने डन किया हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, वायरस हो गया, फिर उसके बाद हमने डन किया, हम लाहौर चले गए। फिर हम आए तो हस्बैंड की टाइमिंग्स मैच ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि लेडीज़ का ये होता है कि मॉर्निंग में होती हैं या उनकी थोड़ी सी दोपहर तक होती हैं, और शाम के टाइम, रात के टाइम जो है ना सारी जेंट्स की टाइमिंग्स होती हैं, जितने भी जिम हैं। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विज़िट किए हैं। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उससे ये है कि टाइमिंग्स बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रही थी हम लोगों से, और वो सिर्फ़ इस वजह से कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी टाइम की रूटीन बहुत चेंज जा रही है, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब चल रही है। और अब ये है कि वो भी तंग हो गए हैं, मैं भी तंग हो गई हूँ। तो हमने कहा कि बस अब जो है ना चेंज आना ही आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि राइस जो हैं वो मेरे बन रहे हैं, साथ में बना रही हूँ चने का सिंपल सा सालन समझ लें। और मैंने प्याज टमाटर को भून के मसाले डाल के, और उसके बाद मैंने ब्लेंडर में डाल दिया था ताकि ये जल्दी बन जाएं, और बहुत मज़े के बने थे। फ्रेश चनों की तो बात ही और होती है, मज़ा ही और होता है। तो बस फ्रेश चने थे, जैसे ही गले, ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी। आप देखिए मोटे वाले चने हैं, लेकिन इनका टेस्ट इंतहाई अच्छा है। वैसे मैं मोटे चने बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि छोटे वाले ज़रा अच्छे लगते हैं नाश्ते वगैरह के लिए भी या सालन के लिए भी, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत टेस्टी हैं। फुली रिकमेंडेड है। आप भी इम्तियाज़ से लेना चाहें चने तो ज़रूर लीजिएगा, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना मसाला मैंने ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैंने चने डाले, थोड़ा सा पकाया इनको, और उसके बाद मैंने बस हरी मिर्चें, धनिया डाल के और इसको दम पे रख दिया था। ऑयल मैं वैसे भी कम डालती हूँ, अब मैंने मज़ीद हाथ रोक लिया ज़रा, ताकि जो है ना थोड़े से सेट हो जाएं। तो ये बस मैं डाल के और इसके बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो भी निकल आएगा, और ये बहुत बहुत टेस्टी बने थे। आप ट्राई कीजिएगा, बनाते होंगे वैसे तो आप। हाँ, चिकन क्यूब, चिकन मसाला डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी चिकन वाले चावल बनाए थे तो उसके साथ काफ़ी अच्छा ये बना था। और हाँ, दम से पहले मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया था, तो इसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस ये अभी बन रहे हैं, ऑयल अभी थोड़ा सा निकल जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया तरी वगैरह हम वैसे भी नहीं खाते, डलवाते भी नहीं हैं बाहर के चनों की भी, तो ये भी इसी तरह से हैं। और चावलों की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल जो व्लॉग आएगा उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे कल से लाना। आप भी लाना चाहते हैं तो मेरे साथ ही स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें ही लेकर चलेंगे अपने साथ साथ, तो लाइफ में बहुत सारी टेंशन सबकी हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए,
पॉजिटिव हो जाए और सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा अच्छा हो। तो मैं खाती हूँ जी अपना खाना और आपसे इंशाल्लाह ताला मैं कल मुलाकात करूँगी। और आज का डिनर बहुत मज़े का था। और जब चावल बने हो ना, कभी कभी मुझे इस तरह हाथ से खाने का बड़ा मज़ा आता है। वैसे कम खाती हूँ मैं हाथ से, और ये भी जब मेरी शादी हुई है तो मुझे हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत आदत हुई है। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन कभी कभी इस तरह खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। और जो इस तरह इंसान इंजॉय करता है ना खाने को, और आप थोड़ा भी खाओ ना, हाथ से खाओ, तो आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है चम्मच से। हालांकि मुझे ऐसे फ़ील होता है, लेकिन आदत है, खैर क्या कह सकती हूँ। लेकिन कभी कभी इस तरह बड़ा मज़ा आता है। तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।